सवाल तो एकदम सही पूछा गया आपके द्वारा, क्योंकि सवाल जब पूछे जाते हैं तो सही होते हैं, पर सवाल सही है इसका मतलब ये नहीं है कि जिस विषय पे पूछे गए हों उस विषय को भी हम उसका उत्तर मान लें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम कहूँगा। ताहिर असलम गोरा साहब, जय श्री राम। अभी गौरव आर्य जी का मैं एक शो देख रहा था, आपने 3 दिन पहले होस्ट किया है इसको। उसमें गौरव आर्य जी साहब ने कुछ सवाल पूछे। जब वो कश्मीर के मामले की बात आई तो गौरव आर्य जी ने बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में इमरान खान साहब ने बस चंद कुछ ट्वीट किए, तो मैंने इधर से रिप्लाई ये दिया है कि शायद गौरव आर्य साहब को पता नहीं है कि इमरान खान ने क्या किया और क्या नहीं किया। और फिर आपने एक सवाल पूछा मेरे से, ताहिर असलम गोरा साहब जी, कि भारत और कश्मीर पर, मतलब भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर बात कर सकते हैं। महाराजा हरि सिंह द्वारा कश्मीर को लेकर जो बात बताई गई उससे पाकिस्तान सहमत नहीं। क्या इसके लिए युद्ध एकमात्र रास्ता है? देखिए जनाब, बहुत साफ सीधे अक्षरों में कि सिंस 1947, क्योंकि देखिए उस समय हमारा जन्म तो हुआ नहीं था, पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक ऐसी विरासत है जिसको हमें भी मेंटेन रखना है। उस तरफ के जो बड़े जन हैं और जो इस तरफ के बड़े जन हैं, जो इतिहास हमें बताया जा रहा है उस पर हम चले जा रहे हैं। साफ सीधी सी बात है। मैं सबसे पहले बहुत शॉर्ट में एक बात कह देता हूँ महाराजा हरि सिंह जी को लेकर। महाराजा हरि सिंह जी द्वारा जो पत्र, विलय पत्र दिया गया था वो भारत के पक्ष में था, एक बात। दूसरी बात, जो रेफरेंडम की बात कही गई थी उसमें जनमत संग्रह की, तो जनमत संग्रह की बात जो है, क्या कहते हैं, ये अंग्रेजों द्वारा डाली गई। जब मामले को, जी हाँ, मतलब जो उस समय ब्रिटिश रूल के करता धरता थे उनके सामने लाएगी, तब उन्होंने कहा कि क्यों ना रेफरेंडम किया जाए जनमत। अब मान ली बात आपकी हमने जनमत के लिए, तो भारत जो है जनमत के पक्ष में कभी रहा नहीं। शायद हो सकता है जब मैंने कहा तो गौरव आर्य जी को थोड़ा गुस्सा आया होगा। देखिए ऐसा गौरव आर्य जी, आप गुस्सा हो चाहे ना हो, पर यहाँ जो है आपको, आपकी नॉलेज बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि जो बात अभी ताहिर असलम गौरा साहब ने साफ सीधे अक्षरों में पूछी है, मैं इस बात का जो है, क्या कहते हैं, उत्तर देने में बहुत मुझे गर्व महसूस होने वाला है, बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि मैं साफ सीधा कहूँगा। देखो भैया ऐसा है, साफ अक्षरों में कि कश्मीर तो मांगना ही मत भूल से, ठीक है जी। मिलिट्री ऑप्शन इससे बड़ा भी कुछ हो तो बता देना सर, हम तो वो भी कर गुजरेंगे। अब गौरव आर्य साहब और मैं ताहिर असलम गोरा साहब, आप दोनों को एक बात से इन्फॉर्म करता हूँ, हालांकि आप इसे डिनाई करेंगे, पर जो कुछ 370 हटने के बाद हुआ या उससे पहले भी पाकिस्तान द्वारा जो भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर जिन हरकतों को अंजाम दिया गया, ये एलिगेशन नहीं है। और जिस प्रकार से एक इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत भारत के एक प्रधानमंत्री, हाँ तो प्रधानमंत्री है, चुनाव ही तो जीता है उसने 5 वर्ष के लिए। ऐसा क्या हो गया? ये थोड़ी फैसला ले लेगा। ये 1947 नहीं है ना सर, ठीक है। तब से लेके अब तक दोनों देशों के हालात में, टेक्नोलॉजी में बड़ा फर्क आया है। युद्ध के साजो सामान में बहुत फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, सन 2020 फ़रवरी के लगभग की बात है, जब पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कोड है सर, अगर आपको नहीं पता असलम गोरा साहब,
कोड है इसमें P फॉर पाकिस्तान, O फॉर ओमान और K फॉर काबुल है सर इसमें, POK जी। इसलिए POK के अंदर जो है काबुल से, अफ़गानिस्तान से, जी हाँ, कबाइलियों का आना जाना जारी रहा। अगर आपको शायद पता ना हो, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और POK और कश्मीर, जी हाँ, आप खुद अपने मुंह से गुलाम कश्मीर बोलते हैं इसे। आप इसको लिख लीजिएगा पहले, आप इस तर्क को मेरे आपको लिखना होगा असलम गोरा साहब, आप उसे गुलाम कश्मीर बोलते हैं, मैं नहीं बोलता सर। तो आज़ादी वहां चाहिए सर, यहां नहीं चाहिए, इस तरफ नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात, खुद एक विदेश नीति के तहत, ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि मतलब भारत के अंदर एक जूइश प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लाके, जबकि 1947 से चली आ रही भारत की विदेश नीति में एक अजीबोगरीब बदलाव, जिसको भारतीय सेना ने सिरे से नकार दिया, इंडियन आर्मी ने। शायद गौरव आर्य साहब अपनी पूरी बात में ये बात बोलना भूल जाते हैं, क्योंकि मोदी प्रेम जो है गौरव आर्य साहब से के चेहरे से साफ झलकता है, ठीक है। गौरव आर्य साहब, हमने जो है ना कभी भी किसी नेता की जो है ना चमचागिरी नहीं करी है। मैंने उसी दिन जो है ना, मैं कह रहा हूँ आपको सरेआम मीडिया में, मैंने उसी दिन मोदी को मारने के ऑर्डर दे दिए थे, उसी दिन दे दिए थे जिस दिन इसने कश्मीर के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए कहा। हमने उसी दिन मारने का ऑर्डर दे दिया इसको। अब आप खुद सोच लो गौरव आर्य साहब, हम लोग कौन हैं और किस बुद्धि के लोग हैं। हम भारतीय हैं सर, हम भारत के नागरिक हैं। हम तो इंडियन आर्मी की नहीं सुने, और इंडियन आर्मी है क्या हमारे आगे? हम तो ऐसा हो पाकिस्तानी मानते हैं और धकेल के उस तरफ फेंक देते हैं बिना देर करे। तो असलम गोरा साहब, रह गई बात इसकी कि भारत और पाकिस्तान बैठ के कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे क्या सर? आप क्या कहेंगे उसमें कि कश्मीर आपका है? अच्छा, यही बात करनी है। हम कहेंगे नहीं जी कश्मीर हमारा है, तो बात होगी क्या कश्मीर के अंदर मानवाधिकारों को लेकर के? नहीं सर, मैं बताता हूँ, इस्लाम के अधिकार को लेकर के ये कहना चाहते हो? अब असलम गोरा साहब, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप इस्लाम के अधिकार की बात करते हो और वहाँ सऊदी में 2010 में, जी हाँ, आपके पैगंबर मोहम्मद साहब की मस्जिद जो है सऊदी गवर्नमेंट ने गिरा दी। अब क्या बात हो रही है? कौन से इस्लाम के अधिकार की बात कर रहे हो कश्मीर में? कश्मीर के अंदर हालात ऐसे हैं कि पहाड़ी इलाका है, हर जगह फेंसिंग जरूर कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। आर्मी की पेट्रोलिंग, मौसम इतना ख़राब रहता है। ऐसे में वहाँ पे आप पाकिस्तानी तो कम, अफ़गानिस्तान से अलकायदा और अब ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आप लड़ा के भेजते हो। बिल्कुल भेजते हो सर। और मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, अब कहोगे कि आपकी कौन सी इंटेलिजेंस है, आप कौन हो? मैं आपको अपना परिचय देता हूँ असलम गोरा साहब, मैं IB चीफ हूँ, मेरा नाम हितेश है, जी हाँ। ये छोड़ो, विकिपीडिया पे किसके बारे में है, वो एडमिन में है। इस देश की इंटेलिजेंस मैं चलाता हूँ। मैं कौन सा रंग पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे सोऊंगा, कैसे रहूंगा, ये देश वैसे ही चलेगा। आपको शायद पता नहीं है। और दूसरी तरफ जो है, जब भारत में मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की बात करी, तो इमरान खान भागा जो है व्लादिमीर पुतिन के पास गया और व्लादिमीर पुतिन जो है क्या कहते हैं, कश्मीर के मामले में अपनी धमक दिखाने के लिए भारत पे हमले की बात कर रहा है। कश्मीर अलग कर देगा, अच्छा जी, और हम बैठे हुए देखते रहेंगे। रूस की इतनी जनसंख्या नहीं है सर, और ना पाकिस्तान की। कश्मीर के मामले में आप लोग अपना धन, बल और समय सब बर्बाद कर रहे हैं।
ठीक है। जिस दिन भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कश्मीर में मध्यस्थता को लेकर के, जबकि हमारे बीच में बायलैटरल टॉक्स की होती है, अभी आप बायलैटरल की बात कर रहे हैं, द्विपक्षीय, एक पक्ष आपका एक हमारा, हम तो आपको कोई पक्ष ही नहीं मानते सर। आप हो कौन? आप हो कौन सर कश्मीर के मामले में? आपने सवाल पूछा, मेरे वही पूछने वाला था, ये जनाब कहाँ से आ गए? ये जो मैं, आप कौन हो सर? इतने समय से आप लोग जो उधर पीओके जो आप कहते आए हो, जिसको चीन को जो है क्या कहते हैं, अक्साई चीन है, जी हाँ, जिसको कभी कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता था, ठीक है, वो पता है कैसे बना है? आपको शायद पता नहीं होगा, गौरव आर्य साहब, जब पता है तो बहुत अच्छी बात है। अक्साई चीन पता है कैसे बना है? ये बता आपको, पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था, तब वो अक्साई चीन बना, अब वो भारत का हिस्सा है, खाली करा लिया हमने तो कैलाश मानसरोवर नहीं छोड़ा चीन के पास। असलम गोरा साहब, आपने सवाल तो पूछा बड़े अच्छे से, सुपर वॉइस में। आप वीडियो दिखाओ ना दिखाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपको। कश्मीर को लेके मैं तो यही पूछ रहा हूँ भाई साहब, अब हो कौन है? हम तो द्विपक्षीय हम तो सही पक्ष नकार देते हैं कौन है भाई साहब? मतलब युद्ध की धमकी दे करके आप अक्रॉस द टेबल बैठेंगे? अच्छा और गौरव आ रहा है जैसे नौनिहाल क्या नाम है आपका? ताहिर असलम गोरा साहब मेरा नाम हितेश है, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। IB चीफ हूँ मैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का एजेंसी का चीफ हूँ। कहाँ से कश्मीर होता है सर? कश्मीर के मामले में मेरी चलती है, आप समझे? का एजेंसी कौन है? कश्मीर, मेरा नाम कश्मीर है सर अब तक सब ढूंढते रहे, कह रहे यार कश्मीर है कहाँ, कश्मीर है कहाँ? साहब ये रहा कश्मीर मानो या ना मानो, मेरा असली नाम कश्मीर है, और कश्मीर आपसे खुद बात कर रहा है। मैं भारतीय हूं, का एजेंसी का चीफ। मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो आप लोग। और सनातन धर्मी हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। श्राइन बोर्ड का नाम सुना आपने? त्रिकुटा पर्वत जगत जननी का है ना, अनंत युगों से सेवक रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती रह करके आप लोग क्या मतलब, सर वहाँ पख्तूनख्वा गायब हो गया। ताहिर असलम गोरा साहब, पख्तूनख्वा आपके पास नहीं है, वो कश्मीर है। जी हाँ, और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं भारत का सर हूँ सर। ब्रेन सर में होता सर, बॉर्न इंटेलिजेंट है सर। मतलब मेरे मामले में बात डोनाल्ड ट्रंप करेगा? अच्छा, मुझे कहाँ रहना है? अच्छा, ना तो मुझे पाकिस्तान पसंद है ना मुसलमान पसंद है, और मैंने बोल दिया सबको खाली करो यहाँ से सब, और वरना रेजर शार्प लाइव ऑन रोड। कहाँ से? कत्लेआम। कश्मीर में इतने मुसलमानों का कत्लेआम कर दूंगा ना सर, सरेआम कह रहा हूँ, सरेआम।
आपकी इंडियन आर्मी भी दहल जाएगी, हर आखिरी मुसलमान मार देंगे। चुपचाप ले जाओ यहाँ से। मतलब खा मखा बोलते तू कौन तो मैं खा मखा आप हो कौन ताहिर असलम गोरा साहब? हद हो गई। जमीन भारत की, कश्मीर भारत का। मैं रोक रहा हूँ, पीओके कहाँ से आ गया ये? हटा इसको, चला। कौन महाराजा हरी सिंह? अरे सर कश्मीर में था ना महाराजा हरी सिंह। बस मैं ही तो हूं जो मरता नहीं है। वाह भाई वाह। अरे आप पीओके की चिंता कर रहे थे, पीओके आपके पास नहीं रहा। आप ये भी इंफॉर्मेशन लिख लो ना। आप क्या द्विपक्षीय वार्ता करोगे? आप ताहिर असलम गोरा साहब, जब जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मामले की बात उठाई जाएगी तब तब मैं पाकिस्तान का एक हिस्सा गायब कर दूंगा। पख्तूनख्वा पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता था, वो नहीं है सर, मानो या ना मानो। कहाँ बच्चों को बैठा करके यहाँ पे गौरव आर्य से ऐसे बात करते हो? जाओ गौरव आर्य साहब, ट्रेनिंग में जाओ, चलो बोल देना मैंने बोला है। इनको मुझसे बात करने दो। अरे साहब मैं ये कह रहा हूं आपको, आप ये भी तो सुनो ना। पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता था, वो नहीं है, अलग कर दिया उसे, ले आए इस तरफ। पाकिस्तान में आज मैंने इस्लामाबाद हिल्स का सौदा किया है। इस्लामाबाद हिल रिजॉर्ट है ना, उसका सौदा किया है, और हसनैन रिजॉर्ट पाकिस्तान के 10 सबसे महंगे रिजॉर्ट्स में से एक है। मरियम नवाज जी है ना जी, अब मेरी धर्मपत्नी है। अब रिसेप्शन में आना हो तो बता दो, वरना ये कश्मीर वश्मीर का राग छोड़ दो, फिर ठीक बात नहीं होगी। नहीं गौरव आरव को ही बोल दे, जाओ भैया ट्रेनिंग में जाओ, आप भी रिसेप्शन में नहीं आ रहे। वहीं 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 पे टेबलें लग जाएगी। कहाँ आप कौन से सदी की बात कर रहे हो तो असलम गोरा साहब? आप मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है सर। ये डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता, कश्मीर का पाकिस्तान का राग अलापना साहब, ये 2019 तक की बात है। 2020, 2021, 2022 मई 6 महीने हो गए सर, 2.5 वर्ष हो गए। हमने तो उधर से पीओके का भी सब हटा उठू दिया, और ये पख्तूनख्वा भी इधर मिला लिया, उधर अक्साई चीन इधर कर लिया, और नेपाल की तैयारी चल रही है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या हो गया? और बहुत दिन बाद लगता है आपने इंटेलिजेंस अपडेट ली नहीं, या शर्म के मारे बता नहीं रहे हो। ये मोदी यार फिर पिटेगा, सीधी बात है। जिस किसी ने भी, यार मुझे हद हो गई, मुझे कहीं इधर उधर बेचने की बात करेगा, मुझे खरीदने की बात करेगा तो मारूंगा नहीं। या असलम गोरा साहब ऐसा हो सकता है भला? आप असलम ताहिर असलम गोरा साहब, आप बिना देर करे रेडियो पाकिस्तान से पता कर लो ना।
फिर वही बात, ताहिर असलम गोरा साहब, आप रेडियो पाकिस्तान से पता करो ना रियलिटी क्या है। अगर मेरी बात गलत निकले तो आप बता दो, आपका शो नहीं आ सकता सर। झूठ बोलोगे तो शो कैसे आ जाएगा? मेरी वीडियो को डिलीट ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कुछ झूठ बोला ही नहीं, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। पीओके में मैंने लगाई है अपनी आर्मी, जेएसआर सिक्योरिटीज, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज। गौरव आर्य साहब, जेएसआर सिक्योरिटीज में स्वागत है, आना चाहे तो आ जाइएगा। जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज। अब मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ताहिर असलम गोरा साहब, आप, हाँ सुपर वॉइस में आपने मेरे से पूछा ना, वीडियो देख रहा था अभी मैं। ताहिर असलम गोरा साहब, आप जो है, आप एक बार रेडियो पाकिस्तान से हकीकत पता करके आप सार्वजनिक करो ना। आप कह के दिखा दो कि पख्तूनख्वा अब आपके हिस्से में, वीडियो नहीं आ सकती मीडिया में, शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, मोदी के नाम की एक ऐड नहीं चलने देंगे हम। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स बंद करने का ऑर्डर दे दिए। हिंदुस्तान का बंटवारा बहुत पहले हो चुका है, हम उसको फाइनल मान के चल रहे हैं, पर कश्मीर के मामले में जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स बस एक आधा वो छपते रहे, हिंदुस्तान टाइम्स गया, हिंदुस्तान के नाम पे न्यूज मत चलाओ कि हिंदुस्तान में ये हिस्सा भी था, वो हिस्सा भी था। सर भारत जो है, भारत है, और भारत संपूर्ण था, है और रहेगा, और भारत में राष्ट्रवाद है और ये विस्तारवादी नीति है। जी हाँ, मोदी की विभाजनकारी नीति नहीं है। कौन मोदी और क्या है वो? ताहिर असलम गोरा साहब, भारत में सर्वे सर्वा मैं हूं। हिंदुस्तान का विस्तार नहीं है, ये भारत का विस्तार हो रहा है। भारत अंगड़ाई ले रहा है इस समय, समझ में आई? ये आप समझिए। ताहिर असलम गोरा साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रेडियो पाकिस्तान में जाके पता करो, और जी हाँ, रेडियो पाकिस्तान में जाके पता करो। अगर वो कह दे कि पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है तो मैं जानूं, नहीं कहेंगे ना, वो हकीकत है सर। और मोदी कह के दिखा दे कि जीत उसने दर्ज करी है, फिर मारेंगे उसे हम, बिल्कुल मारेंगे, गद्दार है वो। भारत में हिंदुस्तान की थ्योरी को लेकर के आप जो मर्जी कर लोगे, ऐसा नहीं होता ना सर। हमने तो बांग्लादेश को नहीं बख्शा। आप भारत में ऑल इंडिया रेडियो से फीड मांग लो, आप बोलो आप हमारे को इसकी रियलिटी बताओ, वो आपको बताएंगे जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज ने क्या किया है। जेएसआर सिक्योरिटीज, हमसे ज्यादा पैसा आपके पास क्या? कौन हो आप लोग और क्या हो, मैं तो ये जानना चाहता हूं। खामखा साहब, पख्तूनख्वा जो है अब भारत का हिस्सा है। बलूचिस्तान मैंने पाकिस्तान से अलग कर दिया। जी हाँ,
अब सिंध अलग कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान डिसमेंटल कर दूंगा। आप चाहो तो रेडियो पाकिस्तान से पता कर लो, आप ये कह के दिखा दो कि पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान के अंदर से न्यूज चला रहे हो ना, उसके अगले दिन देखो क्या हाल करेंगे हम आपका। फिर ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया। यहां वीडियो डालने से पहले 100 बार सोच लेना। जमीन के नीचे बंद कमरों में चलने वाले न्यूज चैनल नहीं है ये। एक वीडियो नहीं डिलीट करने दूंगा किसी को मैं अपनी, एक एक इंफॉर्मेशन एकदम सटीक दी है मैंने। मैं वो आदमी हूं जिसने जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई है, मेरा पैसा है इसमें। कौन? इंडियन आर्मी। जी हाँ, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज। जिसमें दम हो कश्मीर को भारत से अलग करने की सोच के दिखा दे, और भारत के अंदर एक गोली चला के दिखा दे, देखो कितना मारते हैं। साहब आपने कहा क्या टेबल पे आके बात हो सकती है? सर यही तो बात होगी उस समय। क्यों मांगोगे आप? हो कौन? किस बात के लिए कश्मीर? आप रूस, चाइना, अमेरिका, किसी भी देश को बुला लाओ, कहीं से पता कर लो। अगर सीआईए कह दे कि पख्तूनख्वा पाकिस्तान के पास है तो जानू मैं हूं आईबी चीफ। मैंने कहा आपको मातम मनाओ बैठ करके, अगर ईद खत्म हो गई हो तो। नहीं वैसे नहीं, वो रिसेप्शन पे अलग ही करवा देंगे कहीं और क्या। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियों में रिसेप्शन क्यों लिखा रहता है? मेरी वजह से। क्या वे बारात में आया क्या रिसेप्शन में? मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको ताहिर असलम गोरा साहब, कुछ बातों की आदत डाल लो। वो नहीं, वो मोदी वाले हिसाब में तो होगा, उससे मतलब नहीं है। मैं हूं सर, मैं क्या कह रहा हूं, वो दिखाता रहा, उससे मतलब नहीं है। काम यहाँ चलता है सर। जेएसआर सिक्योरिटीज पाकिस्तान एकदम डिसमेंटल कर देंगे। हाँ और क्या, पाकिस्तान का कोरमा बना देंगे। निहारी, कोरमा, स्टू, सामी कबाब, सीख कबाब, कढ़ाई गोश्त। कहाँ कश्मीर लेने आए और पख्तूनख्वा दे के चले। और क्या, ये हर बार फ्लैग मीटिंग में आते थे, हमने कहा जब आ ही गया तो अब यही लिख के जा। इमरान खान जब आया पहली बार, हमने इसको फ्लैग मीटिंग में बुलाया, इमरान खान और बाजवा को, सब लोग आए। मैं कहा जब आ ही गया है तो पीओ के लिख के जा। कह रहा ये क्या बात हो गई? मैं कहा यही है। तो उस दिन हमने जो है बाजवा से और इमरान खान से पीओ के लिखवा लिया। मैं अब चलो जाओ यहाँ से, अच्छे बच्चे। फिर वहाँ जा कर के इनकी मीटिंग हुई मिलिट्री जनरल्स की, यार ये क्या है, ये तो गलत कर दिया,
फिर हमने कहा, फिर फ़ोन आया कि फ्लैग मीटिंग है। मैंने आ जाओ भाई साहब। दोबारा आए, लाहौर लिखवा लिया। मगर आया है तो कुछ 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 रख के जाए। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं होता। कह रहा हम बात करने आए हैं। मैं कहा तू 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 बात करने, तू सोच के आया ना तू बात करने आया है। हाथ है तेरे पास? कह रहा हाँ है। मैं कहा चल फिर अब साइन कर। फिर पता क्या शेर व शायरी चलती थी, इतना पिटे ये कैसे कटी रात, इनको होश नहीं। क्यों पिटे ये पूरी सारी रात, और क्यों इन्हें होश नहीं। मंडल लिखवा रहा था पीओ के, हम करते थे मना, पड़ती थी धड़ाधड़ लात, इसलिए होश नहीं। नहीं, वापसी में खाली हाथ नहीं जाने दिया हमने। जैक डैनियल की बोतल, नमकीन, हाँ पकोड़े, जाओ। बाजवा साहब को भी और क्या कभी मना नहीं किया हमने। जॉनी वॉकर, ब्लैक लेवल, रेड लेवल, हाँ हाँ, पकोड़े, हाँ, चिप्स, नमकीन। आप पूरी टीम को 5-5 बोतल। हाँ, ये आते थे करीबन 250-300 लोग तो आते थे। मैं कहा फिर लाहौर लिखवाने के बाद ये फिर वहां जाके शोर मचाने लग गए। यार ये कौन सा तरीका है यार। फिर दोबारा आए, काफी टाइम बाद आए, फिर हिम्मत जुटा करके। हर बार कभी जब पहली बार पीओ के लिखवा लिया ना, तो बड़बड़ाते मूड में जो है ना, इमरान खान पहुंचा सऊदी सुल्तान से। पता कह रहा है कि देख रहा है, हकीकत बोल रहा हूँ आपको ताहिर असलम गोरा साहब, तो देख लिया कैसे लोग हैं ये हैं? यही तो कह रहा था सऊदी सुल्तान को, कह रहा हम सब मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। फिर सेकंड टाइम जब आए तो फिर ये गए इमरान खान साहब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ बात हुई, जब लाहौर लिखवा लिया हमने इनसे। फिर घूम फिर के जो है कुछ समय बाद फिर दोबारा जो है, इस बार गफूर भी आया था साथ में, और फुल बटबटाए मूड में। अच्छा क्या बात हो गई, इस बार कैसे आना हुआ? कह रहा पीओ के वापस कर। तो पीओ के तो मेरे साथ एक बंदा खड़ा था, कह रहा भाई ये दारू भी तो लेके गए। मैं कहा तो यार तो फिर वही बात कर रहा है बेकार की। देखो सब रहने दे, वो तो आपस में प्यार मोहब्बत की बात है। हाँ क्या हो गया? कह रहे पीओ के वापस कर। मैंने कहा वो नहीं मिलता वहाँ, तो अब इंडियन आर्मी की पोस्ट बन गई है। क्या तो लाहौर क्यों लिखवाया? बता आया है तो फिर। मैंने कहा अब तू आया तो बैठ फिर आराम से। मैं ले क्या हो भाई। पर बड़े भारी मन से जो है इमरान खान ने जो है ना गफूर को आवाज दी, गफूर बेटा गफूर। गफूर आया अंदर खुंदक में निकल के। हाँ जी क्या बात है, ऐसे कैसे साइन करा लोगे आप? गफूर का बड़ा सीधे उल्टे हाथ का इधर दाढ़ खींच के बैठ जाए यहीं पे। चलो ओए पेपर लेकर गया। अब क्या पख्तूनख्वा लिखवाना है तेरे से? बाजवा कह रहा वॉर हो जाएगी। कह रहा हमने उनको जवाब दिया। मैंने तो अब तक हो क्या रहा है? तुझे क्या लग रहा वहाँ पीओके में इतनी आसानी से हुआ है सारा काम? फटाफट लिख पख्तूनख्वा। बस उसके बाद गफूर उठ करके जो है चीखने चिल्लाया। फिर गफूर की फिटनेस चढ़ी तबीयत से। गफूर के तबीयत से फिटनेस चढ़ाई उस दिन, और साथ में और भी आ रखे थे। तबीयत से कूटा, मतलब 5-6 दिन तक पीटते रहे इनको बंद करके। कह रहा यार ये तो फ्लैग मीटिंग है। हाँ तो फ्लैग मीटिंग है ना, तो फ्लैग में डंडा भी तो होता है।
वो उसी से दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। फिर उसके बाद जो है ना, गफूर ने भी विटनेस पे साइन किए, पख्तूनख्वा लिखवाया पूरा। ऐसे ही चलता रहा। फिर बाद में गफूर को जो है क्या कहते हैं, हाँ ओल्ड मोक, नहीं सर्दियों का टाइम है थोड़ा, ओल्ड मोक और जॉनी वॉकर पकोड़े, हाँ और क्या। अरे बढ़िया से विदा किया फिर। हाँ फिर जाकर थोड़ा सा गफूर का चेहरा शांत हुआ। मैं कहा भाई साहब को छोड़ के आओ पाकिस्तान तक। कह रहे हम चले जाएंगे। तो हमने जवाब दिया, मैं कहा यार यहाँ से पैदल कहाँ जाएगा, 800 किलोमीटर है। मतलब एलओसी से 800 किलोमीटर उधर तक पाकिस्तान नहीं है सर। मानते ही नहीं है। फिर हमने इनको गाड़ी मुहैया करवाई, जाओ। हाँ फिर उनको आराम से वहाँ तक छोड़ गया। बार बार कह रहे यार हम इंडियन आर्मी वाले नहीं हैं, ये जेएसआर सिक्योरिटीज़ की पोस्ट है। हाँ मैं रम पी और गम दूर कर। गफूर को प्यार से समझाया, गफूर रम करे दूर गम, गम गम। अब तू यहाँ से गम गम करता हुआ जा आराम से। ठीक है सदा, हाँ सदा खुश रहे, ये दुआ है मेरी। गफूर कह रहा यार एक बात तो बताओ, हम तो इंडियन आर्मी वालों से मिलने आए थे। वो इधर नहीं, उधर बागा बॉर्डर पे मिलते हैं वो। यहाँ कौन है, ये जेएसआर सिक्योरिटीज़ है, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़। तो इंडियन आर्मी वाले, तूने धमकी किसको दी थी? कह रहा हितेश को। हाँ तो फिर जेएसआर सिक्योरिटीज़ है ना, इंडियन आर्मी नहीं है। तो यार हमारा तो मुद्दा इंडियन आर्मी से है ना, तो इंडियन आर्मी को फ़ोन करता ना। जेएसआर सिक्योरिटीज़ वाले को क्यों चैलेंज दिया तुमने? गलती तेरी है। तो मतलब कश्मीर, जेएसआर सिक्योरिटीज़ भाई, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़, ये रियलिटी है। तो फिर वो जो है ना, इमरान पूछ रहा है, कह रहा है इसको समझा ले जो तेरे बगल में खड़ा हुआ है। मैं क्या किसको बोले, दोबारा ना बोतल नहीं वापस मांगेगा। मैं कहा यार ये भरी हुई नहीं, खाली मांग रहा था बोतल बेचने के लिए। हमारे साथ हमारा टीममेट था, वो चिढ़ गया। कह रहा भाई ये क्या बात कर रहा है? मैंने कहा बेटा स्वागत है तेरा का एजेंसी में, कहाँ से कबाड़ी होता है। तेरा यार बता यार कैसा आदमी है। बात कर ली, सब कुछ कर लिया। कह रहा यार दारू तो दी थी, क्या न्यूज़ दिखाएं भला है कि दारू के बोतल के चक्कर में हम पियो के लिख के गए? अरे मैंने कहा आप छोड़ो ना खान साहब, किस बात कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप? मैं कहा लड़के ऐसे ही है, का एजेंसी में आना चाहता था, मामला ये है। अच्छा कह रहा अगली बार ठीक है बोतल लेके आ जाएंगे। मैं कहा तो बंदा बता क्या कह रहा? हाँ ये ठीक है। कह रहा तेज भाई अब क्या लिखवाना है इनसे? मैं कहा आने देना, उसके बाद देखेंगे। ठीक है भाई साहब फिर मिलेंगे। नहीं वो हर बार जो है ना, जैसे एक बार जिस जगह पे थे हम, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पीओ के लिखवा लिया, तो वहाँ जेएसआर सिक्योरिटीज़ की पोस्ट से हटा के हम दूसरी जगह आ गए। वहाँ पे फिर दोबारा हमारी टीम के बंदे बैठे मिले। इस तरह 3 बार 3 जगहों पे आए ये लोग। तीनों जगहों पे हम ही बैठे मिलते रहे जेएसआर सिक्योरिटीज़ वाले। क्या बात हो गई सर? कह रहे यार तुम सारे देखने में एक जैसे कैसे हो? मैं कहा हम जमात से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो कैसे? जेएसआर सिक्योरिटीज़।
मतलब वहाँ जे वाले मिले थे, जम्मू वाले, और यहाँ एस श्रीनगर वाले, ठीक है, और इधर रीजन वाले हैं। यहाँ रीजन पूछ लेते हैं, किस रीजन से आए। यहाँ छुट्टे रीजन पूछ ले जाता है। कहाँ एजेंसी सर, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए, किसने, ये हकीकत है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है, हो भी सकता है। देखो, ताहिर असलम गोरा साहब, इस उम्र में जो न्यूज़ भी आपको मिली है उसको वेरीफाई करके शौक की नमाज पढ़ लेना। नहीं नहीं, हमने उस दिन सबसे नमाज वगैरह अता करवा करके भेजा था। मैं कहा एक काम करो, पीओके के शौक की नमाज पढ़ के जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।